यूपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि क्वेश्चन पेपर है ये आपका, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। पूरा पेपर आपका कंप्लीट है, केवल आपको प्रश्नों को समझना है। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ये क्या थे? अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी? तो 1946 में की गई। तीसरा है, कोविड-19 यानी कि जो कोरोना है इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? तो चीन से इसकी शुरुआत हुई थी। चौथा है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1997 में। और पांचवा है, निम्नांकित में किसे लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है? तो किससे है? किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करें। और आपका अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, 2001 में डेडेस विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ? तो कौन हुआ था? चीन हुआ था। दूसरा है, विश्व बैंक का मुख्यालय डेडेस स्थान पर है? तो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी पर है। और वैश्वीकरण में आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म हुआ है? तो किसका जन्म होता है? प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। और भारत को दो हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देशी रजवाड़ों में था। और नीति आयोग की स्थापना डेडेस को हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। और छठा है आपका, डेडेस ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया? तो चौधरी चरण सिंह ने। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है, अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। और यहाँ से तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है, सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या? तो आपकी यहाँ पे जोड़ी इसमें रहने वाली है 15। ये आपकी इसमें पहली जोड़ी रहेगी 15 वाली। और दूसरा है, विश्व की कुल जनसंख्या? इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 777 करोड़। और विश्व पर्यावरण दिवस? तो यहाँ जो दिवस है 1951 से 1956। और यहाँ पे जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी जोड़ी रहेगी 5 जून को मनाया जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जोड़ी रहेगी 1951 से 1956। और उल्फा का संस्थापक? तो इसकी जोड़ी रहेगी उग्रवादी नेता परेश बरुआ। और 6 दिसंबर 1992, तो इसकी जोड़ी रहेगी मस्जिद विध्वंस। और कामराज योजना? इसकी जोड़ी रहेगी 8 अगस्त 1963। ये हो गई आपकी जोड़ियां कंप्लीट, अच्छे से आपको कर लेना है। और यहाँ से अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ, ये क्या है? यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग हैं। दूसरा है, सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो भारत और पाकिस्तान से है। तीसरा है, ब्यूसन आयरस सम्मेलन कब हुआ था? तो 1978 को हुआ था। और हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 में। पांचवा है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ। और छठा है, 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? लोकतंत्र बचाओ पर। और ओबीसी शब्द विस्तार क्या है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग। और देखिए, आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे हैं, चैनल पर भी आपकी तैयारी हो रही है। इसके अलावा आपको ऐप से जुड़ना है। यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप एक बार चेक करें। आपको ऐप पर वहां पे आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, बहुत ही मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए तैयार किए हैं। और देखिए 100% रहने वाले हैं, साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, एक बार चेक जरूर करें। आप सभी जानते हैं जो पैसों से काम होता है वो फ्री में नहीं होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है? तो सत्य है। दूसरा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं? असत्य है।
तीसरा है सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, तो असत्य है। और चौथा है विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो असत्य है। पांचवा वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, सत्य है। और नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी, तो ये आपका असत्य है। यहाँ से भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब चलिए प्रश्नों को समझते हैं। तो छठा है सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए और भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। यहाँ से आपका अगला प्रश्न रहेगा पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए और आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है और विदेश नीति से आप क्या समझते हैं और किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े और क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव को समझाना है आपको। 14वां है आपका आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष के 2 तर्क दीजिए। 15वां है गैर कांग्रेस संवाद से आप क्या समझते हैं। 16वें में सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है और 17वें में यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षिप्त में लिखिए और 18वें में देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी और 1977 में कांग्रेसी पराजय अथवा जनता पार्टी की विजय के कारणों की विवेचना कीजिए। और आपका ये यहाँ से है युवा तर्क से आप क्या समझते हैं और 20वें में ताशकंद समझौता के प्रमुख प्रावधान क्या थे स्पष्ट कीजिए। और देखिए यदि आप अभी भी ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर करें और ऐप से आप जरूर जुड़े क्योंकि वहां पे आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं 100% आपके रहेंगे। और 22वां है भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखिए और भारत के क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण आपको बताना है और ये इसका यहाँ पे अथवा है। तो आज की इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न बताए गए हैं भरोसा रखें आप कंप्लीट जरूर करें। आपको 2 पेपर और मैं दूंगी जिसमें से आपको प्रश्नों को कंप्लीट करना है और एग्जाम में आपको 70 अंक प्राप्त करना है। तो 2 सेट और मिलेंगे, अच्छे से कंप्लीट जरूर करें।